वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस लेक्चर के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है टाइप्स या काइंड्स ऑफ कंपनी। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे हम यदि देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी का जो टाइप है कौन सा, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, उसको हमने कर लिया था कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो हमने वहाँ पे देखा था एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 ऑफ द कंपनी एट प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है 1 लाख रुपीज़ है और हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, हमने देखा था। और जो रेस्ट्रिक्ट करती है किसको, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को हमने देखा था। और जिसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 रहते हैं और यहाँ पे लिमिट नंबर ऑफ इट्स मेंबर जो है आपकी 2 रहती है। और वो प्रोहिबिट करती है किसका, शेयर के ट्रांसफ़र का करती है। ऐसे हमने गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है ना, और इसकी जो मिनिमम शेयर कैपिटल है 5 लाख है और उससे ज़्यादा की है और इसमें शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते, मिनिमम नंबर इसमें भी 2 हैं और मिनिमम नंबर इसमें 7 है 2 के प्लेस पे, और नो मैक्सिमम मेंबरशिप की लिमिट है। और ये जो इनवाइट करती है पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ को किसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ में लेती है, हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपने सुना हो XYZ लिमिटेड, इस तरीके से लिमिटेड वर्ड यूज़ में लेती है। हमने और भी डिफरेंस के बेसिस पढ़े थे, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कंपनी के कुछ अदर टाइप्स, जैसे आप देखें 1 पर्सन कंपनी, ठीक है ना, जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर 1 पर्सन कंपनी क्या बताया है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ नॉट ओनली 1 पर्सन एज मेंशन मेंबर, ठीक है ना। उसमें नंबर जो रहता है, जैसे मिनिमम जो 2 था वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 1 पर्सन भी क्या कर सकता है, कंपनी को फॉर्म कर सकता है। एक कंपनी मे बी फॉर्म बाय एन लॉफुल पर्पस बाय 1 पर्सन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना। वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म इज टू बी ए 1 पर्सन कंपनी, दैट इज टू से ए प्राइवेट कंपनी। इन अदर वर्ड 1 पर्सन कंपनी is a kind of company. A 1 person company shall have a minimum of 1 director, or 1 person company may be registered in a private company with a 1 member और 1 director वो रजिस्टर्ड हो सकती है। इसको शॉर्ट में हम OPC भी बोल सकते हैं। OPC में भी फॉर्म्ड आइदर एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी के हमने प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और पब्लिक कंपनी को हमने समझा। गवर्नमेंट कंपनी भी जो है आपकी, जो गवर्नमेंट्स के जिसकी 51% शेयर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ये जो शेयर हो सकते हैं वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, किसी के पास भी हो सकते हैं। वो कंपनी जो होती है वो क्या होती है, सब्सिडरी होती है ना, सब्सिडरी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उसकी ओनरशिप होती है। फॉरेन कंपनी जैसा कि नेम से क्लियर है कि वो कंपनी, ठीक है ना, वो कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है ना, और हैज़ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि प्लेस तो बिजनेस का इंडिया में है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन इंकॉर्पोरेशन क्या हुआ है, आउटसाइडर हुआ है। कंडक्ट एंड बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड एनी अदर मैनर, वो इंडिया के अंदर भी बिजनेस कर सकती है और बाहर भी कर सकती है। फिर हमें एक एग्जांपल समझना है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। जैसा कि नेम से क्लियर है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं आपको पता हो जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसके वोटिंग्स पर, उसकी शेयर होल्डर्स, उसकी ओनरशिप पे उसका मोर देन 50% शेयर होता है, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो जैसे हम देखें कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी क्या रहती है, होल्डिंग कंपनी इज इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच सच कंपनी हैज ए सब्सिडरी, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा क्या है, सब्सिडरी हैं। और जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 के अंदर है कि वो कंपनी जिसको होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उसको होल्डिंग कंपनी का ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी में आपको डिफरेंस समझना होगा कि जो होल्डिंग कंपनी रहती है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को रेगुलेट कर रही है, तो जो रेगुलेटर है वो तो होल्डिंग है और जिसको रेगुलेट किया जा रहा है वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे हमने कंपनी के कुछ और टाइप भी समझने, जैसे हम देखें एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब ये हुआ कंपनी विच इज़ एसोसिएटेड विद अदर कंपनी, अदर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, इसको सब्सिडरी कंपनी भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कंपनी ऐसी रहती हैं जहाँ पे जो उसका 20% ऑफ शेयर कैपिटल्स किसी दूसरी कंपनी, जैसे मोर देन 1 कंपनी या 2-3 कंपनीज जो मिलके उस
उसका एसोसिएशन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कंपनी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसा कि नेम से क्लियर है, वो कंपनी, ठीक है ना, इसका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज़ में है, वो क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है। उसका काम ही यही है, एक्वायरिंग का, होल्डिंग का, डीलिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ जो हम ले रहे हैं वो हम मोस्टली शेयर्स और डिबेंचर्स सिक्योरिटीज़ के पर्पज़ से ही ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, इन्वेस्टमेंट कंपनी। फिर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी को हम क्या बोलते हैं, वो कंपनी जो है जो प्रोडक्शन का काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं या हैवी मशीनरी वगैरह जो रहती हैं, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। इन द टर्म ऑफ सेक्शन 58(1) बी सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी 1956, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मे बी ऑल ऑफ फॉलोइंग मैटर: प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस। तो इन सब में किसका रोल रहता है, प्रोड्यूसर कंपनी का रहता है। जैसे प्रिजर्व करना, डाइंग करना, इन सब चीज़ों के अंदर किसका रोल रहता है, आपका प्रोड्यूसर कंपनी का रहता है। मैन्युफैक्चरिंग करना, सप्लाई ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट करना, इसमें प्रोड्यूसर कंपनी का रोल रहता है। तो वो प्रोड्यूसर कंपनी इन एक्टिविटी में इंक्लूड होगी, ठीक है ना, जो भी दूसरी कंपनी को असिस्ट करती है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना, जनरेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ, वाटर हुआ, अदर रिसोर्सेज जो भी उसको चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है। फिर आती है डोरमेंट कंपनी। जैसा कि नेम से क्लियर है, वो कंपनी जो किसी कारण से, ठीक है ना, किसी कारण से कुछ कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोसेस को क्या कर रखा है, उसने चेंज कर रखा है, रेगुलेट कर रखा है, ठीक है ना। द कंपनी एक्ट 2013 हैज़ रिकॉग्नाइज ए न्यू सेट ऑफ कंपनी कॉल्ड एज ए डोरमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 4551, where a company is formed or registered under this act or a future project hold a assessed intellectual property, वो कहलाती है आपकी डोरमेंट कंपनी कहलाती है। हम यहाँ पे हमने डोरमेंट कंपनी को पढ़ा, हमने प्रोड्यूसर या इन्वेस्टमेंट और एसोसिएट कंपनी को पढ़ा, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को पढ़ा, हमने फॉरेन कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, वन पर्सन कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को हमने पढ़ा। ऐसे ही हम देखें तो ये कंपनी के जो फॉर्म है, अदर फॉर्म है, हम कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी शेयर होल्डर की लिमिटेड है तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, यदि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। और ऐसे ही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हम बोल सकते हैं, या लिमिटेड गारंटी बाय शेयर्स भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपनी के टाइप्स देखे। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी देखा, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे स्टेचुरी कंपनी है जो गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के अंदर, जैसे RBI है, LIC है, उसके अंदर रजिस्टर्ड है, वो स्टेचुरी कंपनी है, ठीक है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है। तो हमने टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी को यहाँ पूरा किया।